मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट पुनः आपके समक्ष आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। और जो आज का हमारा ये संवाद है ये बहुत ही रोचक है, समाज से जुड़ा हुआ है। और यूं कहें कि हमारे अनगिनत शुभचिंतकों ने, क्लाइंट ने इस बात पर जब अपना राय लिया तो हमने सबको एक ही एडवाइस दिया था कि मैं आपको एक एक करके बताऊं। इससे बेहतर है कि क्यों ना इसी विषय वस्तु पर मैं आपको एक वीडियो बना करके दूं। और आज का जो विषय है वो एडल्ट्री है। एडल्ट्री आप जानते हैं, इंग्लिश नाम है इसका एडल्ट्री। हिंदी में इसको व्यभिचार कहते हैं, जारकर्म कहते हैं, या अपनी एक संवाद के रूप में हम कहें, एक आम बोल भाषा के रूप में अगर इसे हम समझें तो हम ये समझते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो नाजायज़ संबंध को आगे बढ़ाता है, चाहे उसका रिश्ता दिली हो, प्रेम से हो, जैसे भी हो, तो उसे क्या कहेंगे और उसके फ़ायदे व नुकसान क्या है, हमारा कानून क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, हमारी नैतिकता क्या कहती है, इसमें सज़ा क्या है और सज़ा है भी या नहीं है। इस विषय वस्तु पर आज हमने अपना ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत मैं करने के लिए मैं आज आया हुआ हूँ। तो ध्यान रखें, हमारा अतीत जब आप देखेंगे तो अतीत भी बहुत बड़ा गवाह है। हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस विषय पर माता अहिल्या का। अहिल्या जिसको ब्रह्मा जी ने अति खूबसूरत बनाया था। आपको पता है कि माता अहिल्या का जो संरचना था, जो रूपरेखा था, वो अति सुंदर थी। और ब्रह्मा जी ने धरती पर शायद इससे बेहतर, इससे खूबसूरत कोई नारी नहीं बनाया था। और ये भी आपको पता है कि माता अहिल्या जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी, और गौतम ऋषि की पत्नी होते हुए, ये बात जानते हुए, इंद्र भगवान कहीं न कहीं उन्होंने क्या किया कि गौतम ऋषि का रूप धारण करके और जा कर के उनके संपर्क में आए, उनसे संभोग स्थापित किए। और जैसे ही इस बात का पता चला गौतम ऋषि को, तो उन्होंने न केवल इंद्र भगवान को श्राप दिया बल्कि माता अहिल्या को भी श्राप दिया। और दोनों के श्राप का जो प्रतिफल हुआ, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि कानून क्या कहता है, हमारा अतीत क्या कहता है, इस विषय पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया तो उस वक्त इंद्र भगवान के शरीर पर लाखों योनियाँ बन गई। हालांकि बाद में वो योनियाँ आँख का रूप ले लिया। और माता अहिल्या को जब उन्होंने पत्थर का रूप, जब एक श्राप दिया तो जब वो पत्थर बनी, हालांकि बाद में ऐसा मान्यता हमारी है कि लाखों वर्षों बाद भगवान श्री राम के स्पर्श से वो पत्थर फिर नारी के रूप में आई। तो एक तो वो कहानी है कि जो कि गौतम ऋषि की जो अर्धांगिनी थी और उनके दिल में बसी हुई उनकी पत्नी थी, और जब कोई तीसरा व्यक्ति आया तो उसका परिणाम क्या हुआ। फिर देखें आप, अगर आप देखें इस बात को मूवी के रूप में देखें तो सन 1981 में एक मूवी आई थी, आपको पता है, सिलसिला मूवी को देखें आप, तो वहाँ पर भी यही कहानी है कि अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और रेखा और संजीव कुमार चार मुख्य किरदार में थे। अमिताभ बच्चन ये जानते हुए कि रेखा संजीव कुमार की पत्नी है, अपनी पत्नी के रहते हुए उन्होंने अपनी प्रेम को आगे बढ़ाया। परिणाम क्या हुआ ये भी आपको पता है। तो मेरा ये कहना इसलिए है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति दखल देता है तो अतीत मेरा क्या है आपने देखा, और कानून क्या कहता है, इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कानून ये है कि आप देखें, हमारा जो संविधान है, संविधान की जो धारा हमारी है 14, 15 व 21, उसमें समानता का अधिकार है, जो कि क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, इक्विटी प्रदान करता है। लेकिन इससे अगर आप अलग हट के देखेंगे तो जो हमारा आईपीसी, इंडियन पैनल कोड जो हमारा था पहले, और था भी और है भी, मान के चलें, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जो कंप्लायंस हुआ है वो तो चूंकि अब उसका समाप्ति है, अब नया कानून बीएनएस के तहत देखा जाएगा। लेकिन अगर आईपीसी को देखें, इंडियन पैनल कोड को आप देखेंगे तो 1860 में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, या यूं कहें कि वही चीज़ चूँकि हम लोग कंप्लायंस भी था, तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून उस समय भी व्यभिचार में लिप्त अगर कोई व्यक्ति था तो उस सख्त सज़ा थी, और सज़ा 5 साल की थी। मतलब यह है कि अगर किसी की पत्नी से कोई
सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई संबंध बनाता है और पकड़ा जाता है तो वहाँ पर पुरुष को 5 साल की सज़ा थी। और ये चूँकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको ध्यान से समझें आप, तो अंग्रेज़ों की जो ज़माना थी, उस समय जो शासक प्रशासक थे, उनके घर में तमाम मेड हुआ करती थी, तमाम महिलाएं हुआ करती थी, और जाहिर सी बात है वो उसके संपर्क में आते थे, संबंध बनाते थे। तो वहाँ एक उनकी जो कूटनीति थी कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें 5 साल की सज़ा होगी। तो वहाँ पर उसके हस्बैंड से वो सहमति प्राप्त करके और तब अपने घर की जो मेड थी उसके साथ वो जब संभोग करते थे, सेक्सुअल जब एक्टिविटीज़ करते थे, तो फिर वो कहीं ना कहीं कानून को मान्यता देती थी कि उसमें वो पकड़े नहीं जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब देखिए वहाँ पर भी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो सज़ा पुरुष को होगी, महिला को नहीं थी। इस बात को देखिए, नोट करने वाली बात है कि 1860 की बने हुए कानून में भी अगर किसी के पत्नी से कोई सेकेंड पर्सन कोई संबंध बना रहा है और उसका पति जान जाता है, और जानने के बाद अगर वो कोई न्यायालय में या थाना पुलिस में कोई शिकायत करता था, तो वहाँ पर संबंध बनाने वाले व्यक्ति ये जानते हुए कि दूसरे की पत्नी है, बलात्कार की श्रेणी में न आते हुए भी 5 साल का वो कहीं ना कहीं वो सज़ा भुगतता था। लेकिन देखिए अब आप जब इस बात को देखेंगे तो जब हमारे दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस हुए इस देश के, तो आपने देखा कि 2018 में उनका विचार बिल्कुल बदला। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि 5 जजों की खंडपीठ, जिसमें कि चंद्रचूड़ साहब जो हमारे अभी कुछ दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, वो भी उसमें मेंबर थे। तो 5 जजों की पीठ ने इस बात को पाया कि जो हमारी इक्विटी है, समानता का अधिकार है, वो हमसे छीन लिया गया है। क्योंकि पुरुष को तो दोषी माना जाता है। अगर ये हम जानते हैं कि किसी की पत्नी है और उसके साथ अगर हम संबंध बना रहे हैं और उसके पति ने कहीं शिकायत कर दिया, FIR कर दिया, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर फिर वो व्यक्ति सज़ा का पात्र होता था। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर भी कानून क्या कहता है कि मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी की पत्नी से संबंध बनाया और उसके बाद FIR हुई तो 5 साल का वो सज़ा काट रहा है। अब मिस्टर ए की पत्नी इस बात को लेकर के थाना पुलिस में और कोर्ट कचहरी में शिकायत अगर वो करती है कि साहब मेरे पति ने मिस्टर बी की पत्नी से जो संबंध बनाया, तो जाहिर सी बात है वो दोनों की सहमति से बना होगा संबंध, तभी तो ये बात हुआ। तो क्यों ना मिस्टर बी के पत्नी को भी दोषी माना जाए। तो जो हमारा धारा था उस समय 497, उसके मुताबिक मिस्टर बी की पत्नी दोषी नहीं मानी जाती थी और ना कोई FIR, ना कोई उसे कोई खिलाफ कोई कानूनी क्रियाकलाप। तो यहाँ पर मिस्टर दीपक मिश्रा जी ने पाया, या उनके फुल बेंच ने पाया कि पुरुष के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। क्योंकि अब जब भी संभोग का अगर समान अर्थ लगाएं, सम का मतलब बराबर, भोग का मतलब भोग, हालांकि कानून ऐसी मान्यता नहीं देता है इस शब्द को, लेकिन संभोग का मतलब ही है कि दोनों के अगर इच्छा समानता पे है, समान रूप से है, तो दोषी भी दोनों होंगे। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर पत्नी दोषी नहीं मानी जाती थी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में जो केस था आपका 2018 में 4898 4898/2018, जोसेफ का जो केस था वो बहुत ही चर्चित केस था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस इतना चर्चित हुआ कि उसके बाद फिर अब जब आप देखें तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए माना गया कि नहीं, अगर दोषी पत्नी नहीं है, महिला नहीं है, तो पुरुष भी नहीं होंगे। अब आप देखिए इसी बात को जब हमारा जब BNS लागू हुआ, तो BNS में हमारा भारत सरकार ने क्या किया कि 497 को हटा दिया। मतलब दीपक मिश्रा जी की बेंच ने जो आदेश किया, उस आदेश का कंप्लायंस जो हमारा 2023 में ये कानून आया BNS और BNSS, हालांकि उसका कंप्लायंस 1 जुलाई 2024 को हुआ, तो इसमें 497 को हटा दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति, चाहे उसकी पति की सहमति हो या ना हो, तो उसमें कोई FIR नहीं होगी, कोई उसमें पनिशमेंट नहीं है। लेकिन इसका दूसरा रूप क्या है, मैंने आपसे भी कहा कि इसके पीछे फायदे क्या है, नुकसान क्या है, भी आप समझिए। अगर एडल्ट्री में कोई महिला अगर पकड़ी जाती है या कोई पुरुष पकड़ा जाता है, तो कानून क्या कहता है, आगे उसकी खामियाजा क्या होगा, इस बात को भी समझिए। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए की पत्नी मिस्टर बी से अगर वो संबंध में आ गई और ये अदालत में बात प्रूफ हो जाता है,
तो सबसे पहले तो जो आपका वन टाइम एलिमनी है उससे आपको हाथ धोना पड़ेगा। फिर जो मेंटेनेंस की बात आएगी उस पर भी आपको दिक्कत आएगी। अगर ये प्रूफ हो जाता है, बेशक एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगी इस आधार पर कि चूँकि आप अपने पति से इतर किसी गैर पुरुष से अगर आप संबंध बना रही हैं या बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिर इस एडल्ट्री के ग्राउंड पर जो हमारा 165 एविडेंस एक्ट है उसमें भी बहुत डिटेल पे चूँकि मैं जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर एडल्ट्री में आप लिप्त हैं और पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा कि वन टाइम एलिमनी जो आपका है, भरण पोषण कहें या एक मुश्त धनराशि कहें, उससे आप वंचित हो जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस आधार पे डाइवोर्स पिटीशन आपका आसानी से अलाउ हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई घटना आप कारित करते हैं तो निश्चित रूप से भी आप ध्यान रखिए कि हमारा जो मोरल ड्यूटी है समाज में कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है, क्योंकि कानून क्या कहता है, अतीत क्या कहता है, वो एक बाद की बात है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसी एक मान्यता है कि जो हमारा शादी है वो 7 जन्मों का पवित्र रिश्ता है। तो इस बात को भी अगर आप ध्यान रखेंगे, चाहे प्रेम अगाध हो या प्रेम आपका अकिंचन क्षणिक हो, समाज पे प्रभाव डालता है, आपके घर परिवार नाते रिश्तेदार उस पर प्रभाव डालता है। तो मोरल ड्यूटी क्या है इस बात को भी आप समझिए, क्योंकि कानून सिर्फ देख करके आप नहीं चल सकते हैं। भले आपके ऊपर 497 आज कंप्लायंस नहीं हो रहा है, चूँकि समाप्त कर दिया गया है, मुकदमा कोई कायम नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन मोरल ड्यूटी को भी ध्यान में रखें। आपके घर परिवार नाते रिश्तेदार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इस एडल्ट्री की ग्राउंड में न आकर के आप चाहें तो आप सेक्शन 13B में जा करके अगर आप बिल्कुल किसी और के साथ अगर आप मान लीजिए रिलेशन में जा रहे हैं तो फिर क्यों ना आप एक साथ बैठ करके मीडिएशन करके आप वहाँ पर जाकर के सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट फाइल करके आप डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन 497 पे जो एडल्ट्री पर मैंने वीडियो बनाया, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, और चूँकि ये तमाम लोगों का इस पर जो है कहीं ना कहीं डिमांड था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। धन्यवाद।